अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ ऐसी मिठाई की रेसिपी लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली, मक्खन की तरह ठंडी ठंडी, अभी तो गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई। और इसे बच्चे बुज़ुर्ग हर कोई आसानी से खा सकते हैं। और घर के बेसिक सामान से ही हमने ये मिठाई बनाई है। ना इसमें कोई कंडेंस मिल्क है, ना कोई क्रीम है। बहुत ही आसानी से ये मिठाई घर के बेसिक सामानों से ही बन जाती है। तो रेसिपी पे एंड तक बने रहना। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना। तो चलिए उसके लिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है। अब हम उसमें फुल फैट यहाँ पे दूध शामिल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे मिठाई के लिए रबड़ी तैयार कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फुल फैट आधा लीटर दूध इसलिए लिया है कि हम इसमें घर का कुछ बेसिक सामान डालेंगे। अगर आपके पास वो सब ना हो तो यहाँ पे 1 लीटर दूध भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच दूध एक कटोरी में निकाल रही हूँ और इसे निकाल के यहाँ पे साइड में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पे 10 से 12 धागे केसर के डाल रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। और अब मैं यहाँ पे एक 10 रुपये वाला शेशे मिल्क पाउडर का इसमें शामिल कर रही हूँ और उसे भी डाल के अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी, जिससे कि उसकी गुठली या लम्स वगैरह जो भी हो वो अच्छे से इसमें स्मूथ होने तक घुल जाए। अब हम यहाँ पे मिल्क पाउडर को दूध में शामिल करेंगे। तो हमारा दूध यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल फैट था। अब मैंने यहाँ पे अच्छे से मिल्क पाउडर को दूध में डाल के मिक्स कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे आधी कटोरी फ्रेश मलाई ले रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रहे मलाई हमें बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं होना चाहिए, मलाई एकदम फ्रेश ही होना चाहिए। तो इससे फटाफट से रबड़ी बिल्कुल 10 मिनट में ही बन जाती है और हमारा डिज़र्ट भी जल्दी बन जाता है। वरना ये सब ना हो तो आप 1 लीटर दूध भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सारी चीज़ें डालने से रबड़ी हमारी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच चीनी को शामिल कर रही हूँ और उसे भी डाल के हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी पका लेंगे। चीनी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब साइड में जो भी मलाई वगैरह लगती है उसे हमें छुड़ाते हुआ चलाते हुआ इसे पकाना होगा। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पक गई है। 10 से 15 मिनट में ये रबड़ी फटाफट से बन गई है। तो ये देखिए अभी ये इतनी थिक हो गई है, अभी ठंडी होने पे और भी ज़्यादा ये थिक होंगी। अब इस समय पे हम यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पे रबड़ी बन के तैयार हुई है। अब हमने पैन में से रबड़ी को निकाल लिया था और वही पैन गैस पे यहाँ पे चढ़ा दिया। अब उसमें हमने 2 कप दूध को शामिल करा है। तो अब मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दूध ले लूँगी। अब मैं इसके अंदर चीनी को शामिल करूँगी। तो 2 बड़े चम्मच हम दूध में चीनी शामिल करेंगे। हमें यहाँ पे एक घोल बनाना है, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो मैंने 2 चम्मच दूध इसलिए ली हूँ कि मैं उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को डाल के मिक्स करूँगी। हमने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है ये घोल को। तो अब यहाँ पे चलाते हुए हम कस्टर्ड पाउडर को पका लेंगे। अब हमने यहाँ पे मिठाई बनाने के लिए ब्रेड ले लिया है। ये ब्रेड मीडियम साइज़ की है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। अब हम इसकी साइड्स निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे ब्रेड को कट करके साइड से निकाल लिया है ये ब्राउन पार्ट। ये वेस्ट नहीं जाता है, इसका ब्रेड क्रम आसानी से बन जाता है। अब मैं यहाँ पे एक मोल्ड ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई डिब्बा वगैरह भी ले सकते हैं या कोई थाली भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये केक टिन है तो मैं इसी को लूँगी। अब हमने इसके नीचे रबड़ी को डाल के अच्छे से यहाँ पे सब तरफ फैला लिया है। अब हम ब्रेड की स्लाइस चारों तरफ रख के इस तरीके से कस्टर्ड और दूध का हमने जो घोल बनाया था उसे डाल के सब तरफ अच्छे से हम ब्रेड पे डाल देंगे, जिससे कि ब्रेड हमारी यहाँ पे अच्छे से भीग जाए। तो अब हम उसके ऊपर रबड़ी डालेंगे जो हमने यहाँ पे रबड़ी तैयार की थी। तो हमने रबड़ी डाल के भी अच्छे से सब तरफ फैला लिया है। अब दोबारा भी हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क डाल के ब्रेड को बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे भिगाना होगा और फिर अब हम उसके ऊपर सारी रबड़ी डाल देंगे।
तो आप चाहे तो इसी तरीके से 3-4 लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लेयर करी थी और बाकी की रबड़ी इस तरीके से पूरी मैंने ऊपर यहाँ पे डाल दी हूँ। अब हम कुछ इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे, बहुत थोड़ा सा इसके ऊपर हम पिस्ता डालेंगे इस तरीके से सब तरफ, और थोड़े से यहाँ पे हम बादाम भी डालेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पिस्ता बादाम इसके ऊपर डाल दिया है। इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बहुत ही शानदार लगती है ये मिठाई। अब मैं यहाँ पे कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ 8 से 10, इससे भी इसका सुंदर लुक आता है। अब हम यहाँ पे क्लीन रैप से इसे पूरी तरीके से अच्छे से पैक करके फ्रिज में 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे 3 घंटे हो गए हैं। उसके बाद अब हम खोल के दिखाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप मेरे काटने से ही समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मुलायम सी मुंह में घुल जाने वाली ठंडी ठंडी मिठाई हमारी यहाँ पे बनके तैयार हुई है। अब छोटे बड़े पीस अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, और अभी तो गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो बहुत ही ज़्यादा ये एकदम मुलायम सी हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। घर के बेसिक सामानों से ही हमने इस तरीके से मिठाई को बना के तैयार किया है। अगर हमारी ये मिठाई की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।